1983 में बेताब से उतरे सन्नी पाजी कुछ ही वर्षों में ही समझ गए थे कि उनका फिल्मी करियर रोमांटिक फिल्मों में नहीं, गरजता है गर कुछ ऐसा लग। वे गंभीर एक्शन के लिए बने हैं। 1990 के दौर आते आते सन्नी पाजी फिल्मों के जमीन पर अपने सभी जोड़ीदार हीरो पर भारी पड़ने लगे थे और सबसे अलग थे। अपना गंभीर एक्शन और विस्फोटक डायलॉग डिलीवरी से बाकियों से अलग किया। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सन्नी पाजी एक्शन और मजबूत शरीर के काया के मालिक थे और आज भी हैं। शर्ट खोलकर सिर्फ नुमाइश करने वाले कमजोर और दिखावटी हीरो में सन्नी पाजी नहीं आते हैं। अपने पिता धर्मेंद्र की तरह इन्होंने अपने फिल्मों के लिए या अपनी स्टारडम के खातिर कभी भी मार्केटिंग का सहारा नहीं लिया। ऐसे ही कारणों से पिता धर्मेंद्र के पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों की लंबी फहरिस्त होने के बाद भी बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर के अवार्ड और दादा फाल्के पुरस्कार से आज भी उपेक्षित रहे हैं। चाटुकारिता से दूर साफ सहृदय वाले धर्मेंद्र पाजी बात घुमा फिरा कर नहीं, दिल से बात करते रहे हैं। उन्हीं के तर्ज पर सन्नी देओल भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं। पिता धर्मेंद्र के प्रति इतना प्यार कि सन्नी पाजी ने किसी स्टार को पिता धर्मेंद्र से ऊपर नहीं माना। हालांकि सन्नी पाजी का भी अपने पिता धर्मेंद्र की तरह ही शरीर जिम में बनाए गए दिखावटी बॉडी नहीं है, नेचुरल काया है इनकी। इसलिए एक्शन में इनके शरीर का नेचुरल परफॉर्मेंस दिखाई देता है। फिल्मों में गंजी फाड़ते हैं, विलेन की पिटाई करते हैं तो वह सीन वास्तविक दिखाई पड़ते हैं। आज भी मर्दाना हीरो के श्रेणी में आने वाले एक्शन से गरजने वाले अकेला ये स्टार है सनी देओल। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी पाजी में यही बात है जो औरों से बहुत अलग करता है। इनके दौर में सहपाठियों में अनिल कपूर ही ऐसे स्टार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन रही है। मैं आपके एक एक पाप, एक एक जुर्म का पता लगाऊंगा और जब तक पुलिस आपको अदालत ले जाती है और अदालत आपको जेल नहीं भेजती, मैं लिखूंगा, मैं छापूंगा। खान बंधु भी इनके मुकाबले दूर तक कमतर रहे हैं। 1980 दशक के शुरुआती दौर में स्टार्स पुत्रों का लॉन्चिंग का दौर था। 1981 में लव स्टोरी के साथ कुमार गौरव, रॉकी संजय दत्त की लॉन्च हुई। 1983 में बेताब के साथ सनी देओल लॉन्च हुए। जब हम जवां होंगे। दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले अनिल कपूर 1982 फिल्म शक्ति में दिखाई दिए। फिर दिलीप कुमार की 1984 की फिल्म मशाल से अपनी एक्टिंग क्षमता का परिचय दिया। वहीं पर एक साधारण झोपड़पट्टी में रहने वाले जैकी श्रॉफ ने 1983 में फिल्म हीरो से फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा खटखटाकर अपनी मौजूदगी दर्ज किया। कुछ बरसों बाद सुनील शेट्टी, गोविंदा और अक्षय कुमार ने भी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली। अपनी अपनी एक्टिंग का पासा उस वक्त के नए हीरो फेंक रहे थे, लेकिन सन्नी देओल अपनी पिता की तरह ही अलग मकाम बनाना चाहते थे। हालांकि धर्मेंद्र रोमांस, कॉमेडी और एक्शन पर भी बेहतर काम करते थे। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास। हॉलीवुड के हीरो की तरह दिखने वाले एकमात्र हीरो धर्मेंद्र ही थे। धर्मेंद्र जैसे रूप और रोमांस पर सन्नी देओल नहीं है। प्रत्येक हीरो को अपने अभिनय शैली का अंदाजा होता है और सनी पाजी अपने प्रारूप को जल्दी समझ गए। 1984 की सोनी महिवाल फिल्म जरूर चली, बोल तो मीठे बोल सोनी। लेकिन सन्नी पाजी की टर्निंग पॉइंट 1985 में मिली। सन्नी पाजी ने निर्देशक राहुल रॉयल की फिल्म अर्जुन से गंभीर एक्टिंग को प्रसिद्धि जो मिली, बस फिर क्या। सनी पाजी इस अंदाज को, इस तरह के एक्शन और स्क्रिप्ट लेना शुरू कर दिए। सनी देओल अपनी अंदर के स्वरूप यानी रियल एक्टिंग को जल्दी समझ गए थे। 1988 में जेपी दत्ता की फिल्म यतीम में भी अपनी एक अलग तरह की एक्टिंग के स्वरूप को दिखाने का मौका मिला और वे सफल रहे। जेपी दत्ता राजस्थान के बैकग्राउंड पर मर्दाना फिल्म बनाने की संस्कृति पर जाने जाते हैं। 1988 सन्नी पाजी की यतीम उनकी बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में सनी पाजी को अपने अंदर की एक्टिंग को समझने का एक और मौका मिला। कद भी बढ़ा,
इन्हीं कुछ वर्षों में आक्रामक डायलॉग डिलीवरी बोलने पर भी इन्होंने बल दिया। इस दौर में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ज्यादातर सामाजिक, घरेलू और रोमांटिक हीरो की भूमिका निभा रहे थे। हालांकि यह भी चल रहे थे। वहीं पर मुकाबले में संजय दत्त भी सुभाष घई के खलनायक से ऊपर चढ़े। औसत रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी भी चल रहे थे। तब निर्देशक राजकुमार संतोषी और निर्माता पिता धर्मेंद्र की 1990 में आई फिल्म घायल से फिल्म इंडस्ट्री में सनी पाजी ने दमदार एक्टिंग, दमदार स्क्रिप्ट से अपनी एक अलग लकीर खींच दी कि कानून से मत खेलो। कानून सोता है ये कानून बलवंत राय जैसे कमीनों के बिस्तर पर पेश दिया इसे गुप्ता जैसे दलालों ने, और तमाशा देखा है तुम जैसे कानून के रखवालों ने। अपने काम का ऑरा ही बदल दिया और गंभीर एक्शन के इकलौता हीरो बन गए सनी देओल। अपना नाम गंभीर एक्शन में और ऊपर ले गए। जब 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो वह उठता नहीं, उठ जाता है। हिंदी सिनेमा के स्क्रीन परफॉर्मेंस पर कुछ डायलॉग लोगों ने याद रखा और उनमें से यह भी एक डायलॉग है जो सन्नी पाजी को देखकर, जानकर, समझकर यह डायलॉग इन पर लिखा गया। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्मित साइड हीरो की भूमिका में दामिनी एक दमदार रोल कर गए। छोटी भूमिका, असरदार स्क्रिप्ट और असरदार सनी पाजी का रोल से यह फिल्म दामिनी ने एक सधे हुए गंभीर हीरो का तमगा दे दिया। बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। दामिनी में साइड रोल के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तुरंत बरसों में ही 1991 में फिल्म एन चंद्रा की नरसिम्हा ने भी एक और एक्शन की हिट फिल्म दी। बीड़ी से बीड़ी जल चुकी है बाबूजी, आग से आग लग चुकी है। हालांकि पटकथा कमजोर थी, फिर भी फिल्म सनी पाजी के बाजुओं पर चल गई। 5 वर्षों के बाद 1996 में 1996 में राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक ने सनी देओल के एक्शन के स्वरूप को ही बदल दिया। छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा चलाता हूं तुझे। इनकी रियलिस्टिक फाइटिंग का अंदाज इन्हें ऊपरी पैदान पर पहुंचा दिया। एक्शन में इनके आसपास कोई हीरो नहीं था। निर्देशक राजकुमार संतोषी सनी देओल के लिए फिल्म इंडस्ट्री में वरदान साबित हुए, लेकिन कई गलतफहमियों और एक दूसरे के अहंकार और घमंड ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। इस कोल्ड वॉर में दोनों का नुकसान हुआ। बाद के दिनों में सनी पाजी सोलो हीरो के रूप में एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस गए। हालांकि एक वर्ष बाद ही 1977 में फिल्म बॉर्डर ने कमाल दिखाया। मथुरादास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। कंधे से आते हैं हमें तड़पा। फिल्म हिट रही, लेकिन यह मल्टी स्टारर फिल्म थी, अकेले सन्नी पाजी की फिल्म नहीं थी। फिल्म बॉर्डर के 4 वर्षों बाद 2001 में पिता धर्मेंद्र के साथ फिल्में बनाने वाले निर्देशक अनिल शर्मा ने गदर बनाकर गदर मचा दिया। मजबूत एक्शन के लिए एक और ऊपरी पैदान पर सनी पाजी जा पहुंचे, जिन तक और हीरो की इस एक्शन के नजदीक पहुंचना मुश्किल हो गया। हालांकि निर्देशक अनिल शर्मा राजकुमार संतोषी की उच्च श्रेणी वाली निर्देशन के मुकाबले कमजोर है। फिल्म हिट हो जाए वह एक अलग बात है। 2001 वाली गदर में सनी पाजी को बिन दाढ़ी और बगैर मूंछों के भी दर्शक एक्टिंग पचा गए। हालांकि 2023 वाली गदर में दाढ़ी मूंछों के साथ सनी पाजी आए। हालांकि 1982 से 2000 के बीच सन्नी पाजी की और भी कई बेहतरीन फिल्में हैं जिनका जिक्र मैंने नहीं किया है। वर्ष 2000 के थोड़ा पहले और बाद में भी आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की तिकड़ी और इनकी लेटेस्ट मार्केटिंग और साथ ही माफियाओं के बढ़ते दखल, वर्चस्व, फिल्मों में फाइनेंस इत्यादि ने फिल्म इंडस्ट्री की जमीन को बहुत बदल दिया। सनी पाजी के दर्शक मौजूद तो थे, लेकिन बाजार की पॉलिटिक्स ने इन्हें बहुत पीछे कर दिया। सेट पर एक गुस्सैल आचरण के व्यवहार को भी गढ़ा गया, इससे भी इन्हें बहुत नुकसान हुआ। इधर अपनी होम प्रोडक्शन के तहत बॉबी देओल के साथ कई फिल्में भी बनाई, लेकिन राजकुमार संतोषी की निर्देशन वाली बात नहीं आई। खान की तिकड़ी और भी नए हीरोज के लॉन्चिंग से एक अलग बाजार की फिल्मों की लॉबी ने लगभग 20 बरस तक सन्नी पाजी को अपने करियर और बेहतरीन फिल्मों से दूर कर दिया। सन्नी पाजी की एक लंबी उम्र निकल गई। सिर्फ यही नहीं, छोटे भाई बॉबी देओल के सितारे भी इन वर्षों में उठ नहीं पाए। 2023 में गदर की वापसी ने देओल परिवार के घर का माहौल बदल दिया। निकला ओ गड्डी लेके मैं उठे दिल छोड़ आया।
बॉबी देओल नेगेटिव रोल में फिल्म एनिमल से वापसी की और उठे, लेकिन सनी पाजी फिल्म मिले न मिले परंतु नेगेटिव रोल में वे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सनी पाजी अपने स्तर को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। वे कभी किसी से मार नहीं खाएंगे। उनके दर्शक के लिए खुशी की बात है कि लगभग 28 वर्षों बाद राजकुमार संतोषी सनी पाजी के साथ वापसी में लाहौर 1947 ला रहे हैं। उम्मीद है सनी पाजी राजनीति छोड़कर फिर कुछ और बेहतरीन नई फिल्में अपने दर्शकों के बीच लेकर आएंगे। अपने पिता धर्मेंद्र के इस उम्र के अंतिम पड़ाव पर सनी पाजी उनके खुशियों की झोली और भरेंगे। सनी पाजी एक वैसे शानदार इकलौता एक्टर हैं जो फिक्शन के दौर में भी हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा 70-80 के दशक और आज के समय को भी इनके काम और इनकी फिल्में जोड़ती हैं। हालांकि गंभीर एक्शन हीरो होने की वजह से इनके ज्यादा दर्शक मेल हैं, फीमेल कम। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। जन्म 19 अक्टूबर 1956 को साहनेवाल पंजाब भारत में हुआ। अपने फिल्मी करियर के 35 साल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।